हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन से जुड़े 35 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी स्कारबिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल या फिर ऑप्शन डी रेटिनॉल। दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। यानी क्वेश्चन नंबर एक का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो विटामिन मदद करता है वो विटामिन ए होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है शरीर में? ऑप्शन ए विटामिन ए या फिर विटामिन सी या विटामिन के या फिर विटामिन ए। शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है वो विटामिन जो होता है वो विटामिन ए होता है। यानी इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन का एक मुख्य स्रोत होता है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैगन या फिर ऑप्शन सी नींबू या ऑप्शन डी चावल। दोस्तों, विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है वो गाजर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में या फिर ऑप्शन डी वृक्क में। दोस्तों, मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो यकृत में होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए भंक, ऑप्शन बी मैकुलन या फिर ऑप्शन सी हॉपकिंस या ऑप्शन डी होलकट। विटामिन ए और बी की जो आविष्कारक है वो मैकुलन है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद या फिर ऑप्शन डी आम। दोस्तों, विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो आम है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोल्डन चावल यानी कि जो गोल्डन राइस होता है वो एक प्रचुरतम स्रोत होता है किसका? जैसा कि आप पिक्चर में देख रही जो पीले पीले चावल है इसे ही हम गोल्डन राइस कहते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन बी 12 का या फिर ऑप्शन सी विटामिन सी का या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी का। दोस्तों, जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, रतौंधी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से या फिर विटामिन बी की या विटामिन सी की। दोस्तों, जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी पेचिस या फिर ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ऑप्शन डी कमजोरी। दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी स्कारबिक एसिड या फिर ऑप्शन सी थायमीन या ऑप्शन डी टेपोफुरान। दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन सी विटामिन बी 1 या फिर विटामिन ए। बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। आइए इससे जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बेरी बेरी रोग,
विटामिन बी 1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। दोस्तों जो बेरी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न एक कुपोषण जन्य रोग होता है। इसे पॉलीन्यूट्राइटिस या फिर इंडेमिका हाइड्रेप्स या फिर एस्थमेटिक्स काके या फिर बारबियस आदि के नामों से भी जानते हैं। बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकना, मतलब कुपोषण की वजह से वो चलने में असमर्थ होता है। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ यह रोग विशेष रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के में, ऑप्शन बी विटामिन बी 12 में, ऑप्शन सी विटामिन बी 6 में या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी 2 में। दोस्तों जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन बी 12 होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए स्कारबिक एसिड, ऑप्शन बी फ्लिक्विनान या फिर ऑप्शन सी पायरोडॉक्सिन या फिर ऑप्शन डी बायोटीन। दोस्तों विटामिन सी 7 का जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन डी स्कारबी, ऑप्शन सी बेरी या फिर ऑप्शन डी अरक्तता। दोस्तों विटामिन सी 6 की कमी के कारण पुरुषों में अरक्तता जैसी बीमारी हो जाती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए स्कारबिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल या फिर ऑप्शन डी टेकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कारबिक एसिड होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह विटामिन जो खट्टू फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी या फिर ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर विटामिन डी। दोस्तों खट्टे फलों में जो पाया जाने वाला विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी 6 या फिर ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। दोस्तों वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वो विटामिन सी होता है, जो खासकर खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी की वजह से, ऑप्शन सी विटामिन सी की वजह से या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए की वजह से। दोस्तों जिस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं वो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस या फिर ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी आंवला। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो आंवला होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी या फिर ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। दोस्तों जब हम सब्जियों को धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी अंडा या फिर ऑप्शन सी दूध या हरी सब्जियां। दोस्तों विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। जैसे कि सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती है, जो लालिमा ली होती है, अगर आप उसमें थोड़ी देर बैठते हैं तो शरीर में विटामिन डी का जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी,
ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन डी होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों के अंग की अस्थियां मड हो जाती है यानी मुड़ जाती है, यदि उनमें कमी हो किसकी? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है, या फिर विटामिन बी1 की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है, या विटामिन डी की कमी की वजह से, या फिर विटामिन ई की। दोस्तों बच्चों के अंग की जो अस्थियां मुड़ जाती है वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। दोस्तों वो विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है वो विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी या फिर ऑप्शन सी रिकेट्स या फिर तपेदिक। दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में रिकेट्स नामक रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन या फिर ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन या टेकोफेराल। दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोफेराल होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल या फिर ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल या फिर राड़े का तेल। दोस्तों विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो नारियल का तेल होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नपुंसकता और बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी के कारण नपुंसकता होती है, या फिर ऑप्शन बी विटामिन ई की कमी की वजह से, या फिर ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी की वजह से, या फिर विटामिन के की कमी की वजह से। दोस्तों नपुंसकता और बंध्यता जिस विटामिन की कमी के कारण होती है वो विटामिन ई होता है। यदि शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो बंध्यता या फिर नपुंसकता जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी टेकोफेरॉल, ऑप्शन सी नियासिन या फिर ऑप्शन डी फिलोक्विनॉन। दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनान है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी या फिर ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। जो विटामिन रक्त का थक्का समाने में सहायक होता है शरीर में वो विटामिन के होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन का आविष्कार या फिर विटामिन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए वेंडल, ऑप्शन सी कैसिमिर फंक या फिर ऑप्शन सी लुई पास्चर या फिर ऑप्शन डी सिक्लियर। दोस्तों विटामिन का आविष्कार या फिर विटामिन का शब्द जिसने दिया था उनका नाम कैसिमिर फंक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो बी और सी होती है, यानी गई भैंस पानी में। और वहीं बात करें वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन ए, डी और ई और के होता है। यानी ये दोनों जो क्वेश्चन है ये दोनों आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो ए, डी, ई और के होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑप्शन डी वसा।
दोस्तों जिसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वो विटामिन होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों ये थे विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।